लड़कियों को कैप वाला या फिर बिना कैप वाला मेल्स का वो जो हिस्सा है वो ज़्यादा पसंद होता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैप वाला बिना कैप वाला क्या मतलब है, तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली भी हम समझते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर उसके ऊपर कैप है तो क्या होता है और नहीं है तो क्या होता है, फीमेल्स को कौन सा ज़्यादा पसंद आता है, क्या मिथ्स हैं, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि कैप वाला और बिना कैप वाला का क्या ही मतलब है। देखो, जो मेज का जो हिस्सा है तो उसमें एक हेड वाला रीजन होता है, एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर एक मूवेबल स्किन होती है जो कि आगे तक रहती है। नेचुरली ऐसा होता है वो पार्ट बाहर से देखने पे। अब होता क्या है कि किसी किसी रिलीजन में ऐसा करते हैं, जैसे ही जो बॉय है उसका जन्म होता है तो उसकी जो हेड है, हेड के ऊपर जो मूवेबल स्किन है उसको हटवा दिया जाता है, इसको फोर स्किन भी बोलते हैं। या फिर जो कोई एडल्ट है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए वो स्किन जो है वो हार्ड हो गई, बहुत टाइट है, पीछे नहीं जा रही है, या फिर वो अटक गई है, और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें क्या होता है कि उस स्किन को हटाना ही पड़ता है। वो बाद में किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हटा दी जाती है। ठीक है, अदरवाइज नेचुरली जो स्किन होती है वो मूवेबल होती है और वो रहती ही है, अगर कोई नहीं हटवाए उसको तो जो स्किन रहती है तो उसको बोल देते हैं कैप वाला। और जो बिना कैप वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो स्किन है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा रहता है अकॉर्डिंग टू साइंस, समझते हैं। तो देखो, बॉडी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कुछ फायदे और कुछ नुकसान रहते हैं दोनों में ही। अब देखो, जिसकी स्किन हटी हुई है तो उसमें क्या होता है कि एक तो ये है कि उनकी हल्की सी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अब वो कैसे, उसकी भी बात करेंगे कि उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्किन नहीं है, तो जब एयर के कांटेक्ट में रहता है तो एक ये समझिए कि एक लेयर बन जाती है जो कि उस हिस्से की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर देती है। ओके, एक ये समझिए स्किन की ही एक हल्की सी लेयर बन जाती है जो कि वहाँ की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो हिस्सा नहीं रह पाता है। नेचुरली तो रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, बट अगर कंपेयर करते हैं जिसके ऊपर जो स्किन है उससे, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो कम रहती है। ओके, और क्या है कि वहाँ पे साफ सफाई करना आसान रहता है, अगर स्किन नहीं है तो इजीली क्लीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिनकी उस हिस्से पे स्किन है तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी नहीं है कि उनकी कोई दिक्कत है। देखो, अगर स्किन है क्योंकि नेचुरली होती है तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये गलत है। साफ सफाई में ऐसा है कि आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो स्किन आप पीछे करके पूरे हिस्से को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पे स्मेल रह सकती है, वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, स्कारिंग हो सकती है। और अगर बहुत ही बुरी तरीके से आप रखते हैं, हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो कभी कभार क्या होता है वहाँ पे स्किन चिपक भी जाती है, स्कारिंग इंटरनली हो जाती है और वो जो स्किन है वो उसी हिस्से के ऊपर चिपक जाती है, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और बाद में जाके उनको सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो बस यही है कि अगर स्किन है या नहीं है कोई मैटर नहीं है इस बात का, लेकिन बात यही है कि वहाँ की हाइजीन प्रॉपर तरीके से आपको रखनी है। अब जो सेंसिटिविटी है वो ऐसा क्यों होता है कि वो ज़्यादा हो जाती है, किसी किसी की हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, वो जो हिस्सा है, अगर स्किन है वहाँ पे तो पूरी तरीके से एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। जब एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो वो बहुत ही सॉफ्ट है और वहाँ की जो स्किन है वो क्या है कि बहुत ही जल्दी ये समझिए आप स्टिमुलेट हो सकती है, सेंसिटिविटी उसकी बढ़ सकती है। उसका एक और ये भी रीज़न है कि जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, मान लीजिए ये वो हिस्सा है तो इसकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं बनी है, बस पतली ही स्किन की लेयर है जो कि ज़रूरी भी है सेंसिटिविटी के लिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे रगड़ते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है, इन्फेक्शन होता है, तो वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। वो जो नसें हैं, ये समझिए आप सिंपल भाषा में कि जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नसें हैं, वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। हल्का सा टच करते ही वो ज़्यादा सेंस फील कर पाती हैं क्योंकि वो स्किन की जो सरफेस है उसके ऊपर ही आ गई हैं। ओके, तो इस वजह से कभी कभार सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। अब अगर बात कीजिए टाइमिंग की, तो देखो दोनों में ही लगभग बराबर सा ही रहता है कि कौन से में ज़्यादा कौन से में कम, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बात आप समझ सकते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक टाइम कम हो जाता है, लेकिन जिनकी सेंसिटिविटी नॉर्मल है
तो उनका टाइमिंग भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। अब कुछ लोगों को क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू होता है, किसी किसी को ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनकी जो पार्टनर है वो भी शिकायत करती रहती है कि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते या फिर आपका जो पार्ट है वो हार्ड नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये मत सोचिए कि कैप है या फिर नहीं है, ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर हाइजीन रखें, वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा हो और प्रॉपर तरीके से आप उसकी देखभाल करें। तो उसके लिए आप कोई भी जो मसाज ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सूटेबल है, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो सकता है या फिर किसी किसी के लिए कोकोनट ऑयल भी सूटेबल हो सकता है, बट सबके लिए नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो आप देखिएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑयल आपको मैं रिकमेंड करूं, मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ ये नेचरमेनिया का लिफ्ट हर्बल मसाज ऑयल। आप इससे मसाज कर सकते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम कर सकते हैं। नहाने के बाद उस हिस्से को क्लीन करने के बाद, पेट ड्राई करने के बाद इसमें से सिर्फ आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है और हल्के हाथों से ऐसे अपने हाथ पे करके फिर आप हल्के हाथों से ऊपर और नीचे की तरफ मसाज कर सकते हैं 2 टाइम। बहुत अच्छा है, लगा के आप छोड़ दीजिए, वो चिपचिपा भी नहीं है और कोई अलग से ही इसमें स्मेल भी नहीं आती है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे काम करता है। ये आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। जो ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो वहाँ की जो थिकनेस है, एक तरीके से जो गर्थ है, वो आपको अच्छी दिखाई देती है। और अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू है तो बहुत हद तक ये उसको भी रिजोल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें लौंग का तेल भी है जो कि इन्फ्लेमेशन को एंड हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ये जिसकी वजह से कि आपका टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि लड़कियों को कौन सा पसंद होता है। तो देखो, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको कि वहाँ का जो हिस्सा है वो स्मूथ पसंद होता है। मतलब किसी किसी को ऐसा है कि जो स्मूथ कब लगता है, जब आगे की स्किन नहीं रहती है तो वो अलग से नहीं दिखती है, तो उनको पूरा बिल्कुल ही वो स्मूथ वो जो हिस्सा है वो दिखता है। तो किसी किसी लड़की को वैसा पसंद होता है, लेकिन किसी किसी लड़की को वैसा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। किसी को कैप के साथ ही, मतलब जो स्किन है उसके साथ ही वो सही लगता है, अच्छा लगता है। तो ये कहना कि लड़की को कौन सा पसंद है, ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं। ये हर एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी की बॉडी की शेप कैसी है उसको लेके कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ये आपका खुद का फैसला होता है। और जो लड़कियां होती हैं वो उनकी भी सबकी एक राय नहीं हो सकती है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो फीमेल है उसको प्रॉपर आप टाइम दें। ठीक है, उसके साथ आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें। कंसेंट एक दूसरे का ज़रूरी है जब भी आप करते हैं, और एक दूसरे को हैप्पी करना भी बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या कैप है या फिर नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आशा करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।